श्रीगुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 15वां जो प्रश्न है, सत्य और असत्य। तो प्रश्न है भगवान कि प्रत्यक्ष दिखने वाले संसार को आप असत्य बताते हो और ना दिखने वाले आत्मा को सत्य बताते हो, यह कैसे समझ में आवे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भी आत्मा सबको प्रसिद्ध है, उसको ढकने वाला कोई पदार्थ है नहीं, ना वह किसी से ढका जा सकता है। अज्ञान के कारण अविचारी पुरुष नाम रूप में ही सत्यता समझ लेता है। अज्ञान के कारण अविचारी पुरुष नाम रूप में ही सत्यता समझ लेते हैं, जिससे सत्य स्वरूप ब्रह्म प्रसिद्ध होते हुए भी जानने में नहीं आता। अब तू समझ गया होगा कि दिखने वाला संसार नाम रूप असत्य किस प्रकार है। गुरुजी कह रहे हैं कि अब तुम समझ गया होगा कि दिखने वाला संसार नाम रूप असत्य किस प्रकार है और अज्ञानियों को न दिखता हुआ आत्मा किस प्रकार सत्य है। तो यदि तू कहे कि आपने तो शब्द में ही सबका मिलान करके एकता कर दिखलाई, परंतु शब्द की बनी हुई नाव से आज तक कोई पार नहीं गया, तो आपके शब्द के मिलान से हम संसार समुद्र से किस प्रकार पार हो सकते हैं। इसका उत्तर सुन। केवल प्रश्न करने से प्रश्न का उत्तर कैसे समझ में आवे। केवल प्रश्न करने से प्रश्न का उत्तर कैसे समझ में आवे, उसको एक प्रक्रिया से समझाया गया कि इस प्रकार समझ में आ सकता है। हमारा काम केवल समझाने का है, उसको श्रवण करने के पश्चात मनन और निधिध्यासन करने से अनुभव साक्षात्कार होता है। मात्र इस प्रकार सुनने से आचार में लाए बिना कोई भी मुक्त नहीं होता। तेरी शंका है कि शब्द के जहाज से कोई पार होता नहीं, यह ठीक है, परंतु अमुक प्रकार का जहाज होना चाहिए, ऐसा सुनकर ही जहाज बनाया जाएगा। पश्चात कीले लगाकर जहाज दृढ़ करना मनन होगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि सुनकर ही जहाज बनाया जाएगा, उसके पश्चात जो है वो कीले लगाकर जहाज दृढ़ करना मनन होगा और जल में चलना रूप निधिध्यासन होगा, तब उसके सहारे से पार पहुंच जाएगा। वेदांत शब्द से ही ज्ञान होना बताया है। आत्मज्ञान में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से सूक्ष्म के लिए शब्द प्रमाण की विशेषता है। शब्द से ही आत्मा का स्वतः प्रमाण सिद्ध होता है। शब्द से ही आत्मा का स्वतः प्रमाण सिद्ध होता है। आत्मा सबका प्राणभूत है, वह सबका अपना आप है, इसलिए उसके जानने के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। जैसे 10वां तू है, यह सुनते ही
अपने को जान सकता है। इसी प्रकार महावाक्यों द्वारा यह बोध ही आत्मबोध है। महावाक्यों द्वारा हुआ बोध ही आत्मबोध है। एक अरण्य में एक चित्रकार इनकी फोटोग्राफर पहुंचा। वहां के पहाड़ों का चित्र उसने खींचा। एक पशु समान बुद्धि वाले भील को देखकर उसने उसका भी चित्र खींच लिया। रात्रि भर वह उन्हीं भीलों के स्थान पर रहा। प्रातः उसने भील का चित्र तैयार किया। उसके जी में यह सोचकर कि जंगल में रहने वालों ने ऐसे चित्र कभी नहीं देखे हैं जो मैं उन्हें दिखा लाऊंगा तो वे प्रसन्न होंगे। ऐसा सोचकर जिस जंगली मनुष्य का चित्र उसने खींचा था उसको चित्र निकाल कर दिखाया और कहा, देख यह तू है। तो भगवान इससे आगे की जो ये दृष्टांत है भील का, इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।